जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। वीडियो के दो टॉपिक्स हैं। एक तो जो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो गवर्नमेंट कम करने जा रही है। ये बात हो रही है कि 7% जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो फूड आइटम्स हैं उन पे जो है वो रखा जाए। 19% जो है वो पहले है। इसके अलावा दूसरे हिस्से में बात करेंगे हम जो कमेंट्स में एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया था उसके बारे में। बड़ी दिलचस्प जो है वो सूरत हाल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कि वैल्यू एडेड टैक्स जो 7% होने की बात हो रही है, इससे जो है वो रेस्टोरेंट्स को क्या फ़ायदा हो सकता है। अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इस सिलसिले में सिर्फ बात हो रही है। और आपको पता है कि जी कोरोना टाइम पे ये ऑलरेडी जो है वो एक बार तजर्बा हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है लोगों को कि 7% जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स किया गया था जो फूड आइटम्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं। लेकिन उसका कोई खातर खा फ़ायदा जो है वो जो एंड कंज्यूमर है उसको नहीं हुआ। क्या हम सोच सकते हैं कि इस बार जो है वो बाहर खाना जो है वो सस्ता हो सकता है या नहीं हो सकता? ये बात करना अभी जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत अर्ली है, क्योंकि अभी इसके बारे में गवर्नमेंट सिर्फ बात कर रही है लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन हम इसके प्रो और कॉन्ट्रा के बारे में अगर बात करें तो जो रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं उनके लिए जो है वो ये अच्छी खबर हो सकती है कि वो जो उनके अखराजात हैं, रेंट हैं, या जो सैलरीज हैं, या जो बिजली के बिल हैं, या वो जो फूड आइटम्स लेते हैं वो सस्ती मिल सकती हैं उनको और सस्ती हो सकती हैं और वो अपने अखराजात जो है वो बचा सकते हैं। इस सिलसिले में जो आपको पता है कि 1 जनवरी से जो है वो क्योंकि डेली वेजेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, पर आवर वेजेस जो है वो 13.90 यूरो जो है वो हो रही है। तो जो मालकान के ऊपर एक बोझ आने वाला था वो हो सकता है कि थोड़ा कम हो जाए। इसके अलावा आपको पता है कि जी यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट के बिजनेस में जाना पसंद करते हैं। लोगों को लगता है कि पिज़्ज़ा ओपन करना या डोनट शॉप ओपन करना ये जो है वो बड़ा फ़ायदेमंद है और यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस जो है वो हो सकता है। तो लोग जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स कम होने की वजह से जो है वो ज़्यादा इस बिजनेस की तरफ जो है वो आएंगे। मार्केट में जो है वो कंपटीशन बढ़ेगा और गवर्नमेंट जो है उसको ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जो है वो मिलेगी। वैल्यू एडेड टैक्स होने के बावजूद जो है वो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकती है अगर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस बिजनेस में, रेस्टोरेंट के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो छोटे बिजनेस ऑलरेडी लॉस में चल रहे थे या यहाँ पे जो मालकान हैं उनको मुश्किल हो रही थी अपने अखराजात को कंट्रोल करने में, सैलरीज देने में, उनके लिए जो है वो एक रिलीफ हो सकता है कि टैक्स कम होने की सूरत में उनके पास पैसे जो हैं वो ज़्यादा बचेंगे, वो सेव कर सकते हैं या जो उनके अखराजात हैं उनको कवर कर सकते हैं, जैसे बिजली, रेंट और जो सैलरीज हैं, इस तरह के अखराजात। अब बाहर खाना जो है वो सस्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, फायदेमंद होगा या नहीं होगा, इस बारे में बात करना जो है वो अर्ली है। कोरोना टाइम पे हमने देखा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा घरों में थे और बाहर से खाना कम लोग जो है वो मंगवाना शुरू हो गए थे। बहुत ज़्यादा लोग जो रेस्टोरेंट के बिजनेस से रिलेटेड थे, वहाँ पे जॉब्स करते थे, वो जॉबलेस हो गए। रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो गए। इस तरह की सूरत हाल भी हुई थी। देखते हैं कि आने वाले वक्त में जब गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती है तो तब ये चीज़ें जो हैं वो कैसे मूव करती हैं, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दूसरा एक सब्सक्राइबर का जो है वो कमेंट था, बड़ा दिलचस्प जो है वो कमेंट्स था। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और इसके साथ जो है वो कुछ अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूं कि एक्चुअली जो है वो ये चीज़ें किस तरह मूव करती हैं। सबसे पहले मैं कमेंट्स जो हैं वो कमेंट पढ़ देता हूं ताकि आप लोग भी यकीनन स्क्रीन पे जो है वो देख रहे होंगे। सर, आजकल यूके, कनाडा, अमेरिका और दुबई की सख्त वीज़ा पॉलिसियों के बाद पाकिस्तान में फ्रॉडिये एजेंटों की तरफ से सोशल मीडिया इन इश्तहारों से बड़ा पड़ा है, चलो चलो जर्मनी चलो। इन फ्रॉडिये एजेंट का मालूम होने के बावजूद मैं एक सोशल मीडिया पेज पर उनसे रब्ता किया कि मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ। ऑसबिल्ड के लिए एजेंट ने बड़ी हैरानी से मुझे रिप्लाई किया कि ये क्या होता है।
बहरहाल मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसने मुझे मैसेज किया कि 20,000 हमारे अकाउंट में भेजो, हम आपको जर्मनी जाने का रास्ता बताते हैं और इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा एक लोग टिकटॉक पे भी वीडियोस बना रहे हैं और एक इश्तहार जो है वो चल रहा है कि जर्मनी ने जो है वो वीज़ा पॉलिसी नरम कर दी, जो स्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए, और जितने भी लोग जाना चाहें जा सकते हैं। मैंने इसमें वीडियो बनाई थी कि ये एक्चुअली नई बात नहीं है, ये 2024 से जो जर्मन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज जो हैं वो नरम की हैं स्किल्ड वर्कर के लिए, कि अगर आपके पास डिप्लोमा भी है तो आप जो है वो जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो है वो फिर भी जो है वो चाहिए होगी। दूसरा इसका जो पहलू है वो है जी एजेंट्स। आप सोशल मीडिया पे या अपने अराउंड जो है वो अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को ना तो जर्मन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेने का तरीकाकार का पता है और ना ही उनको ऑसबिल्डिंग के बारे में पता है कि ये एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं यही बात जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ जर्मनी में, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो 35-40 ईयर्स से जो है वो यहाँ पे हैं, यकीनन आप लोगों के भी रिलेटिव्स, आपके जानने वाले दोस्तों के दोस्त जो है वो यहाँ पे होंगे, और अगर आप उनसे ऑसबिल्डिंग के बारे में बात करें तो आपको एक कॉमन आंसर जो है वो मिलेगा कि हम तो सुबह काम पे जाते हैं और शाम को काम से आ जाते हैं, हमें इस चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं आइडिया कि कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये होती क्या है। होती क्या है इसके बारे में तो वो शायद ये ना कहें, क्योंकि उन्होंने सुना होगा जहां पे भी वो जॉब कर रहे हैं वहां पे वो ऑसबिल्डिंग करने वाले यकीनन 1-2 या ज्यादा बंदे जो हैं वो होंगे। अगर मैं जाती एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो ऑसबिल्डिंग जो है वो एक्चुअली में इतना मुश्किल नहीं है ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम्स, और इसके में सिलसिले में बहुत सारी वीडियोस मेरी ऑसबिल्डिंग से रिलेटेड होती है। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन और रहनुमाई जो है वो दे सकूं, और उसमें मैं अक्सर बात करता हूं कि जो इजी ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम है वो अगर आप अप्लाई करें तो ये आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट हो सकते हैं। एक तो उनका ड्यूरेशन कम होता है, दूसरा उनकी जो है वो थ्योरी जो है वो इतनी ज्यादा होती नहीं, लेकिन इसका मतलब हरगज ये नहीं है कि अगर आप IT की ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं, नर्सिंग की ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं, या कोई ऐसी ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा सैलरी जो है वो कमाना चाहते हैं, तो वो ना करें। अगर आपका बैकग्राउंड IT का है, अगर आपका बैकग्राउंड नर्सिंग का है, तो उसके लिए जो है वो आपको एक तो लैंग्वेज जो है वो ज्यादा चाहिए होगी। आपके पास ऑलरेडी अगर एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो ये आपके लिए यहाँ पे आके ऑसबिल्डिंग के दौरान जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके बारे में ज्यादा जो है वो जानते होंगे। थ्योरी जो है वो यकीनन प्रॉब्लम करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो बेटर होना शुरू हो जाती हैं, और शुरू में बंदा इतना ज्यादा जो है वो बोलता भी नहीं है। अगर कंपनी में काम कर रहा है या क्लासेस में है तो बहुत ज्यादा नहीं बोलता। मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मेरे साथ भी यही था कि बहुत ज्यादा नहीं बोलता था, और मेरा जो लीवलिंग्स वॉट होता था वो या होता था कि कोई भी अगर मुझे कंपनी में कोई काम कर रहा है तो मैं कहता था कि या। इवन देन के मैंने कोर्सेज किए हुए थे, और लेकिन फिर भी जो है वो आपको एक झिझक होती है कि आप सही से जो है वो बोल नहीं सकते। इस सिलसिले में जो है वो आपको वर्क करना पड़ता है, और यही जो है वो स्ट्रगल होती है। फ्रॉडी एजेंटों से बचें और खुद से जो है वो कोशिश करें, सेल्फ पे अप्लाई करें। इस बात में मैं बहुत जोर देता हूं। मुझे पता है कि रिजेक्शन आती है, लोग इस बारे में कहते हैं कि सेल्फ पे तो ऑसबिल्डिंग मिलती ही नहीं है, मैं झूठ बोलता हूं। लेकिन अगर आप कोशिश करें, 6 मंथ तक कोशिश करें, अगर नहीं मिलती तो तब जाके आप किसी जो ऐसा कंसल्टेंट जिस पे आप एतमाद कर सकते हैं, जिसका ऑलरेडी रिकॉर्ड अच्छा है, उससे जो है वो कांटेक्ट करें और उससे बात करें, और कोशिश करें। आप ऑसबिल्डिंग यहाँ पे आके भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे रहते हुए अगर आप चेंज करेंगे तो आप कंपनी के बारे में जानते होंगे, आप सिटी के बारे में जानते होंगे, आपको अकोमोडेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी ऑसबिल्डिंग में आप यहाँ पे आ सकते हैं और उसके बाद जो है वो चेंज कर सकते हैं। सैलरी आपको फिर भी ऑसबिल्डिंग में, कोई भी आप ऑसबिल्डिंग कर रहे हो, आपको मिलेगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, यकीनन आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्रिप्शन का बटन जो है वो जरूर दबा दें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।